आज हम फूड स्ट्रीट स्टाइल बर्गर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले शामी कबाब तैयार करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार वाले शामी कबाब में क्या डालते हैं जो हमें बाहर के बर्गर इतने मज़े के लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम सीक्रेट मसाले और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके बर्गर बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। बर्गर में लगने वाली टिक्की भी बेहद सॉफ्ट और जायके वाली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। मैंने आधा किलो दाल चना को 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे कढ़ाई में शामिल कर दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आधा किलो दाल है और आधा किलो ही मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे, दाल में डाल देंगे। इसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज, 4-5 हरी मिर्चें, लहसुन एक छोटे साइज़ का, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 आलू जिन्हें मैंने छील लिया है, इन्हें शामिल कर देंगे दाल में। नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना जो दाल है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमें सिर्फ दाल का दाना नरम करना है। सब चीज़ों को अच्छे से हिलाएंगे, कवर करेंगे। पहले हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर दाल को गला लेंगे, साथ ही चिकन गल जाएगा और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँ। आलू डालने की वजह से शामी कबाब बेहद लजीज और नरम बनते हैं। बाहर वाले भी बर्गर बनाने के लिए शामी कबाब में आलू डालते हैं। चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। पानी ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो चुका है, दाल का दाना भी गल चुका है। जो थोड़ा सा पानी बाकी बचा है ना, हाई फ्लेम कर देंगे। चम्मच को चलाते हुए इस पानी को भी ड्राई कर लेंगे और सब चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन शामी कबाबों को हमने फ्रीज़ भी करना है। चलें जी, यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। अब आपने इसी पतीली के अंदर घोटे के साथ अच्छे से दाल को मैश कर लेना है। इसका जो दाना है ना, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आप ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं और डोरी के अंदर भी कूट सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। चलें जी, दाल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। चिकन, दाल, हर चीज़ मैश हो चुकी है। अब 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे, हाथ की हथेली पे अच्छे से क्रश करके इसे ऐड कर देंगे। इसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। बारीक कटा फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ेगा। अगेन हाथों के साथ अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हाथ की हथेली पर पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। मिक्सचर के ज़बरदस्त से गोल गोल खूबसूरत से कबाब बना लेंगे। पहले आपने बोल बना लेना है जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, उसके बाद आपने फिंगर के साथ प्रेस करके इसको खूबसूरत सी शेप दे देनी है। चलें जी, शामी कबाब हमारे बन गए हैं। कुछ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। इसके बाद हम इसमें से जितने यूज़ करने हैं वो निकाल लेंगे, बाकियों को हम फ्रीज़ कर देंगे। 1 मंथ तक आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसके साथ बच्चों को लंच बॉक्स में बर्गर बना दें, सैंडविच बना दें, राइस के साथ दे दें या रोटी के साथ भी आप दे सकते हैं। मल्टीपर्पज़ हैं ये, हर तरह से मैं तो यूज़ करती हूँ। चलें जी, अब एक एग को हम फेंट लेंगे, तवे पर ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। शामी कबाब को अंडे में डिप करेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने 4 बर्गर बनाने थे, इसलिए मैंने 4 शामियों को फ्राई किया है। आज मेरा दिल कर रहा था कि बड़े से तवे पर जैसे फूड स्ट्रीट में बर्गर बनाए जाते हैं ना, सारे एक साथ एक जगह, वैसे ही मैं बनाऊं। इसलिए मैंने एक तरफ शामी कबाब को फ्राई किया, दूसरी तरफ 4 अंडों को फेंट लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। इसके साथ अंडे का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसी तवे पर अंडे को भी बना लेंगे। जब अंडा बन जाएगा तो अंडे को साइड पे करके इसी तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर बर्गर बन्स को भी गर्म कर लेंगे। चलें जी, अंडा हमारा बन चुका है, इसे कर देंगे साइड पर। हल्का सा तेल डालेंगे और बर्गर बन्स को भी हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। ज़्यादा नहीं करना, वरना जो बर्गर बन्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। चलें जी, इन्हें असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शामी कबाब को लगाना है, हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा स्पून की हेल्प से। उसके बाद इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाएंगे। फ्रेश सैलेड में मैंने
ऑनियन लिया है, आपने इसी तरीके से ऑनियन काट लेना है, इसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ऑनियन रख देंगे। दूसरी साइड पर हम केचप लगा लेंगे, एग के पीसेस कर लेंगे, एग रखेंगे और इसको कवर कर देंगे दूसरे पीस के साथ। सिंपल सादा बेहद मज़े के इतने लाइट वेट बर्गर के आप चाहे 4 भी खा जाए ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चों को ये बर्गर इतने पसंद आएंगे कि अगर आपने एक दफ़ा बनाकर इस तरीके से उन्हें खिलाए ना तो फिर आपसे रोज़ बच्चों ने फरमाइश करनी है कि हमें सिर्फ बर्गर दे दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल सकें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर ना भी पूछना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनका बेहद तहे दिल से शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।